आज का हमारा विषय है संविधानवाद। संविधानवाद को जानने से पूर्व हमें संविधान को जानना अति आवश्यक है। हमारा संविधान क्या है, कैसे बना, कैसे यह लागू हुआ। संविधानवाद से पहले अगर हम संविधान के बारे में नहीं जानेंगे तो हम संविधानवाद को भी नहीं जान पाएंगे। संविधान क्या है? संविधान ऐसे कानून, ऐसे नियम हैं जो हमें जनता को, नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उनके अधिकारों के लिए। कुछ ऐसे नियम बनाए गए, कुछ ऐसे कानून बनाए गए जो संविधान में दिए गए और वो संविधान भारत को प्रदान किया गया। भारत का जो संविधान तैयार किया गया उसमें कई निर्मात्री थे। निर्माण करने के लिए कई सदस्यों की समिति बनाई गई थी। इसके लिए संविधान को जानने के लिए पहले इसकी संविधान की अर्थात जो हमारे नियम हैं, कानून हैं, उसकी पृष्ठभूमि जानना अति आवश्यक है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कांग्रेस ही प्रमुख एक राजनीतिक दल था। जैसे आपको पता ही होगा, जब स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों का शासन था तो भारत में कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, क्योंकि कांग्रेस की प्रमुख भूमिका जो थी वह कांग्रेस जो दल था वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। कांग्रेसी नेता कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब हमारे कौन से नेता हैं? कांग्रेस दल के नेता थे। कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1934 में प्रस्तुत की थी। 1934 में कब? 1947 से पहले, यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता में जकड़ा हुआ था। तो किस लिए की थी संविधान सभा की मांग? कि जनता को उनके अधिकार मिलें, जो ऐसे कानून, ऐसे नियम दिए जाएं जिनमें रहकर जो जनता है वह अपना जीवन निर्वाह करे। कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। संविधान का निर्माण करने के लिए पहले संविधान सभा का निर्माण किया जाना आवश्यक था, क्योंकि जब सभा के सदस्य नहीं होंगे तो संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा और संविधान का ढांचा तैयार किया जाए। संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, अर्थात संविधान सभा के जो सदस्य थे वे चाहते थे कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो, गुलामी से जो जकड़ा हुआ है, दास्ता की बेड़ियां जो जनता के पैरों में जकड़ी हुई हैं, अंग्रेजों का गुलाम है, उस गुलामी से आज़ादी पाने के लिए संविधान सभा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग की थी। क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ था कि भारत के लोग राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। वही बात जो हमने पीछे पढ़ी कि गुलामी से छुटकारा चाहता था, इसलिए क्योंकि वह अंग्रेजों का गुलाम था। संविधान सभा के सिद्धांत स्वराज्य विधेयक को बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। जो संविधान सभा के सिद्धांत थे उसको किन्होंने सुपरविजन दी? बाल गंगाधर तिलक ने। वो कौन थे? हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें निर्देशित किया। 20वीं सदी में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने यह संकेत दिया। क्या संकेत दिया? क्या कि उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अब बाल गंगाधर तिलक जी के साथ गांधी जी ने यह विचार रखे कि भारतीय संविधान जो भारतीयों की इच्छा अनुसार, यानी कि जिसमें क्या हो गया, भारत के लोगों की इच्छा स्थान रखेगी। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने भी संविधान सभा के निर्माण की मांगे प्रस्तुत की। क्या हुआ? 20वीं शताब्दी में जब बाल गंगाधर जी तिलक जी ने निर्देशन तैयार किया, फिर महात्मा गांधी जी ने यह विचार दिए कि भारतीयों की इच्छा चलेगी। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण की मांगे प्रस्तुत की, यानी कि जो संविधान सभा के निर्माण में जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनकी मांग थी, मांग क्या थी? कि राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए। किंतु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसे मूर्त रूप देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अनेक प्रयत्न किए, अर्थात जो विचार मोतीलाल नेहरू जी ने रखे उन्हें
स्वरूप देने के लिए, यानी कि उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अनेक कोशिश की, बहुत अधिक कार्य किए। फिर 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। क्या समझ आई आपको कि स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का, यानी कि जो हमारा देश स्वतंत्र होगा उसके संविधान का जो निर्माण है उसका जो एक तरीका क्या है, संविधान सभा। यानी कि संविधान सभा क्या हुआ, एक कमेटी, सभा यानी कि उसमें सदस्य है। संविधान सभा का अर्थ हुआ एक ऐसी संस्था जिसमें ऐसे सदस्य हों जो संविधान के बारे में, नियमों के बारे में जानकारी रखते हों। इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा, हम एक ऐसा संविधान चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ये क्या है, उनकी एक परिभाषा है। हम एक ऐसा संविधान चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। 1940 में फिर पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के लिए 2 अलग अलग संविधान सभाओं की मांग शुरू कर दी गई। ये कब हुआ, 1940 में। फिर आगे क्या किया, ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन थे, अंग्रेज अपनी दास्ता हमारे ऊपर थोप रहे थे, हमें गुलाम बना रखा था। वो सोचते थे कि अगर जनता जागरूक हो जाएगी, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो सब जो भारतीयों के बारे में सोचेंगे, तो इसलिए उन्होंने इसे पक्ष को स्वीकार नहीं किया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी जो ज़रूरतें थी और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ, यानी कि पूरे विश्व की जो वैश्विक शक्तियाँ थी, राष्ट्रीय तो होगी राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय होगी वैश्विक शक्तियाँ, उन्होंने उसे मजबूर कर दिया कि उनकी ये मांग स्वीकार की जाए। 1942 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे, क्योंकि 1942 में उन्हें झुकना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय ही इसे बनाएंगे। फिर 1942 की क्रिप्स योजना के बाद, एक क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स योजना के बाद ब्रिटेन ने यह स्वीकार किया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन हो। कब हुआ, 1942 में, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेंगे। लेकिन भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन अंत में 1946 की कैबिनेट योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार करके उसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि क्रिप्स योजना को जब अस्वीकार किया गया, लेकिन अंग्रेजों को अंत में भारतीयों के आगे झुकना पड़ा और भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे व्यवहारिक रूप दे दिया। फिर संविधान सभा के प्रमुख सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि कई सदस्य थे। बाकी जो संविधान के प्रकार हैं, ये हमारे संविधान के प्रकार से पहले संविधान की पृष्ठभूमि है जिसे जानना अति आवश्यक था। कल हम संविधान के प्रकारों को जानेंगे।